देखो, आप गांव में हो चाहे शहर में हो, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो या फिर अपने दोस्तों के ग्रुप के बीच में हो, वहां पर एक लड़का या एक लड़की जरूर ऐसा होती है जो एकदम खुल के बात कर रही है या कर रहा है। वो हंसी मजाक करता है, वो भी कॉन्फिडेंट के साथ, वो चलता है, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। बेसिकली सब लोग उसको घेर के रखते हैं। वहीं पर एक दूसरा लड़का है जिसमें आपके और मेरे जैसे मैक्सिमम लोग आ जाते हैं। हम बस ग्रुप का एक पार्ट रहते हैं, हम बस उस ग्रुप में खड़े रहते हैं और उसी लड़के को सुन रहे होते हैं। हम कुछ बोलते नहीं हैं, किसी जगह पर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और जब चलते भी हैं तो ऐसा कोई ऑरा क्रिएट नहीं होता है कि सब लोग हमको देखें, सब लोग हमारे आसपास आना चाहें। और पता है आपको, ये जो दो सिचुएशन मैंने बताई, उसमें से पहले वाला जो लड़का है उसके अंदर एक चीज़ है जो सेकंड वाले लड़के के अंदर, यानी हम सब में मैक्सिमम लोगों में, वो मिसिंग है, और वो है कॉन्फिडेंस। लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस है ये आता कहाँ से है? लोगों के सामने एकदम तन के बातें करना, डंके की चोट पर अपने तथ्यों को लोगों के सामने रखना, ये कैसे आता है? पहले मैं सोचता था कि शायद कुछ लोग पैदा ही ऐसे होते हैं जो बचपन से ही कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन नहीं गाइस, इसके पीछे ह्यूमन साइकोलॉजी है, जिसे आज के एपिसोड में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से डिकोड करेंगे। लेकिन उससे पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीखो ऑफिशियल शो ह्यूमन साइकोलॉजी। आज की वीडियो में हम साइकोलॉजी के बेसिस पर समझने की कोशिश करेंगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें। अगर आप इसे एंड तक देखते हो तो आपके खून के कण कण में कॉन्फिडेंस घुस जाएगा। देखिए, कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं होता है, ये एक ऐसी चीज है जो धीरे धीरे आपकी आदत और आपकी सोच से बनती है। साइकोलॉजी कहती है कि कॉन्फिडेंस जो होता है वो तीन चीजों के मिश्रण से बनता है। आपका एक्सपीरियंस यानी आपका अनुभव, आपका माइंडसेट यानी आपकी सोच, और तीसरा प्रैक्टिस यानी आप कितना प्रयास करते हो उस पर डिपेंड करता है। सबसे पहले बात करते हैं आपके अनुभव यानी आपके एक्सपीरियंस की। जब आप अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चीजें करते हो ना और उसमें सफल होते जाते हो तो दिमाग से एक आवाज आती है, एक आवाज जो आपको बताती है कि आप सब कुछ कर सकते हो। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ाई करता था, कभी कभी मैक्सिमम टाइम्स तो खिलवाड़ी करता था, लेकिन फिर भी उस स्कूल में कुछ एक्टिविटीज हुआ करती थी, जैसे सॉन्ग में पार्टिसिपेट करना, पोयम सुनाना, डांस करना। मुझे गाना सुनाने में बहुत इंटरेस्ट आया करता था, लेकिन मैं हमेशा डरता था। लेकिन एक दिन मैंने पार्टिसिपेट कर लिया। मैंने पार्टिसिपेट इसलिए किया था क्योंकि उसका परफॉर्मेंस सिर्फ क्लास में था, पूरे स्कूल के सामने नहीं था। तो परफॉर्मेंस तो इतना गंदा था कि वहां से मुझे भागने का मन कर रहा था। मेरी आवाज बहुत ही अजीब और बेसुरी थी, लेकिन पता नहीं क्यों उस परफॉर्मेंस को देने के बाद मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद कुछ ही महीनों के बाद मैंने एक सॉन्ग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया जो पूरे स्कूल लेवल पर होने वाला था। मतलब वो बंदा जो पार्टिसिपेट ही नहीं करता था, उसका कॉन्फिडेंस बन गया वहां से जब उसने क्लास लेवल पर परफॉर्म किया, मतलब अपनी क्लास के सामने परफॉर्म किया। वहां से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ और अब मैंने स्कूल के सामने भी परफॉर्म किया। और ये कॉन्फिडेंस की साइकोलॉजी ऐसे ही काम करती है। जब आप लोगों की तालियां सुनते हो, जब लोग आपको आके अप्रिशिएट करते हैं, तो आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगता है और आप धीरे धीरे वो लड़के बनने लगते हो जिसके आसपास लोग घूमने लगेंगे। दूसरी चीज है आपकी सोच, आपका माइंडसेट। जिस तरीके से आप अपने आप को एक शीशे में देखते हो वही तय करता है कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा होगा और किस लेवल का होगा। अगर आप बार बार सोचोगे कि मैं तो हमेशा गलती करता हूँ, लोग मुझ पर हंसेंगे, मैं तो अच्छा दिखता ही नहीं हूँ, ये देखो मेरी आंखें कैसी है, ये देखो मेरी नाक कैसी है, मेरे तो दांत ही सही नहीं है, तो आपका ये जो डर है ये और बड़ा होता जाएगा। और इससे एनर्जी आपको नहीं लेकिन सामने वाले लोगों को मिलेगी, क्योंकि आप जब चलोगे तो आप बहुत नर्वस रहोगे। इससे सामने वाला बहुत ही ठाके लाकर आप पे हंस सकता है और आपके पास कुछ होगा ही नहीं कहने के लिए। लेकिन जिस दिन आप अपने माइंडसेट में एक स्विच लाते हो, आप कहने लगते हो कि चलो यार ट्राई करके देखते हैं, चलो यार खुद को बेहतर बना के देखते हैं। देखो, आप अपने फेस के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप मोटे दिख रहे हो या पतले दिख रहे हो तो आप जिम ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको बोलना नहीं आता है तो आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो और हमारे एपिसोड्स को भी देख सकते हो। और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो आप पहले स्टेप को फॉलो कर सकते हो, एक्सपीरियंस को। आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे स्टेजेस आएंगे जहां पर आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, चाहे लीडर बनने का मौका हो, मॉनिटर बनने का मौका हो, किसी बिजनेस में प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने का मौका हो, या फिर बस स्कूल में या कॉलेज में हाथ को उठाने का मौका हो। ये सारे ही मौके आपको छोड़ने नहीं है। भले ही आंसर आपका कितना भी गंदा हो, लोग आप पर हंस लें, लेकिन वो पहली और आखिरी बार होगा जब लोग आप पर हंसेंगे, क्योंकि उसके बाद कोई हंस ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका होगा। इसके बाद आते हैं तीसरे और आखिरी पॉइंट पे, और ये है प्रैक्टिस। देखो, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका डर कम होता जाएगा। और जिंदगी में आपके जितने भी छोटे छोटे काम अभी तक आपने सीखे हैं ना, वो प्रैक्टिस से ही सीखे हैं। चाहे आपका साइकिल चलाना हो या फिर आपका खुद से चलना हो। जब आप बच्चे थे तो आप चल थोड़ी पाते थे, आप डरते थे, लेकिन फिर भी आप धीरे धीरे चलने लगे क्योंकि आपने वो डर छोड़ा कि मैं गिर जाऊंगा। वैसे ही पब्लिक में बोलना, चार लोगों के सामने बोलना, नया काम सीखना, नई स्किल सीखना, जैसे एडिटिंग, राइटिंग, वीडियो मेकिंग, कोई एग्जाम देना, किसी इंटरव्यू पे जाके देना, इंग्लिश बोलना, ये सारी चीजें आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा निखार आपके अंदर आता जाएगा। और जब ये तीनों ही चीजें आप मास्टर कर लोगे, यानी आपका एक्सपीरियंस, आपका माइंडसेट और आपकी प्रैक्टिस,
तो आप वो लड़के बन जाओगे जिसके आसपास लोग हमेशा घूमेंगे और आपके पास हमेशा ऐसा कुछ होगा कहने को जिसे लोग सुनना चाहेंगे, भले ही वो नॉर्मली चीज़ क्यों ना हो, क्योंकि आपके पास एक ऐसा सीक्रेट है जो मैंने इस वीडियो में बताया है, और वो है कॉन्फिडेंस। और अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, चाहे एलॉन मस्क है, टाटा है, या फिर जितने भी लोग हैं, और जितने भी अनसक्सेसफुल लोग हैं जो गरीब पैदा होते हैं और मरते भी गरीब ही हैं, उनमें बस एक ही फ़र्क होता है, वो रिस्क नहीं लेते हैं। वर्सेस वो लोग जो अमीर हो जाते हैं, भले ही वो पैदा गरीब हों, वो रिस्क लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, और ये कॉन्फिडेंस भी उनमें अपने आप बिल्डअप होता है क्योंकि वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो अगर आपको अपनी लाइफ में एक भीड़ का पार्ट नहीं रहना है बल्कि एक लीडर बनना है, तो आप इन सारे ही चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे, वरना एक नॉर्मल इंसान की तरह इस वीडियो को देखकर भूल जाओगे। मेरा काम था बताना, क्योंकि साइकोलॉजी है ही इतनी इंटरेस्टिंग, ये आपकी ज़िंदगी के हर एक कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे तरीके से डिकोड कर देगी कि आपको अपनी ज़िंदगी बिताने में बहुत ही आसानी होगी और आप हर चीज़ सीख पाओगे। इसलिए आगे आने वाले एपिसोड्स को मिस मत करना। आई होप आज का एपिसोड आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, एंड आज के एपिसोड ने आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की विल पावर को जनरेट किया होगा। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप सीरियस हुए हो अपने आप के ऊपर काम करने के लिए, तो हमें कमेंट में कॉन्फिडेंस जरूर लिखना, हमें अच्छा लगेगा। फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज़ कहना चाहूँगा,